भैया कैसन बाड़ी मोरे जान हो। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक देवालाल यादव और साथियन का आवाज में एक कारुणिक कांड प्रस्तुत करत बानी आप लोगन के बीच में। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई और अपन छोट बेटा छोट भाई के आप सबे जरूर प्यार दुलार दे। कैसे भैया आवा। ये जमाने के देखते हुए कवि ने अपने लेखनी के द्वारा 4 लाइन भूमिका के भाव में संकेत किए हैं। कैसे लाल? आज भारत की गलियों के हर मोड़ पे कर रहा जुर्म ऐसा सघन आदमी, एक हीरोइन का नासा तमाशा बना, काट कर बेच देता बदन आदमी, रो रहा आज मासूम ये नन्हा सा दिल, कर रहा अपना नैतिक पतन आदमी, कैसा बेदर्द जालिम जमाना बना, कर रहा बिन कफन का दफन आदमी। इस जमाना कितना जालिम हो गई बा ए बाबू। आज के जमाने में लोग समझ ना पावत हुवन कि के आपन है और के बेगाना बा। कवि जी एक लाइन यहाँ कोनो भोजपुरी गीत का बड़ा ही मिजाजी मुखड़ा डलले हुवन। कैसे भैया? कोनो पत्नी अपने परदेसी सैया से कहत बा कि राजा जी ई जाड़ के महीना में हमसे अब जुदाई बर्दाश्त नहीं के होत। कहे का कहे? कि हम के सतावे राजा जी, कि हम के सतावे ले झाड़ के जड़ैया, कि हम के सतावे ले झाड़ के जड़ैया, बलम जी ए राजा जी, बलम जी दहिया खोज ले रजैया। बहुत अच्छे।
सुंदर हमरे कवि जी बिरहा में भाव लिखत हों। कैसे भैया? कि दुखिया कर सुख से भगवन, दुखिया कर सुख से अरे जुड़ाई कैसे छूधा, अरे दुखिया कर सुख से अरे जुड़ाई कैसे छूधा, बताओ खुदा, बताओ खुदा तू ही जब हो जई बचूता, बताओ खुदा तू ही जब हो जई बचूता। हमें से कहानी का शुरुआत हो गई। कवि जी नजम कलाइन में संकेत करते हूं। कैसे भैया? करिश्मा कुदरत का, करिश्मा कुदरत का संसार में अनोखा है, कहीं पे साथ तो कहीं पे मिलता धोखा है। जिला वैशाली में एक किशनपुर थाना है, जिला वैशाली में एक किशनपुर थाना है, पुरना खुर्द का बेदर्द ये फसाना है। सुखिया देवी संग में दुई ठे ललनवा रहले, सुखिया देवी संग में दुई ठे ललनवा रहले, गरीबी सर पे छाई नहीं सजनवा रहले। बड़ा बेटा सुरेश शिक्षित हो नहार रहा, बड़ा बेटा सुरेश शिक्षित हो नहार रहा, काम कोई न मिलता इसलिए लाचार रहा। सुखिया देवी करती कपड़े की सिलाई थी, सुखिया देवी करती कपड़े की सिलाई थी, उसी पर छोटा बेटा सामू की पढ़ाई थी। सुरेश को भी एक दिन सूता मिल में काम मिला, सुरेश को भी एक दिन सूता मिल में काम मिला, चैन से खाने पीने जीने का पैगाम मिला। तनी कहानी के आप लोग समझ ली। कहानी साफ साफ शीशा में जैसे चेहरा झलकेला वैसे समझ में आई। वैशाली जिला के अंतर्गत एक ठे किशनपुर थाना बा, जौने थाना के बगल में एक पुरना खुर्द गांव बतावल गई। ओई गांव में एक अजीबो गरीब परिवार बा जेकर नाम सुखिया देवी बतावल गई। सुखिया देवी के भगवान दुई ठे औलाद देले हुवन। बड़का बेटवा का नाम सुरेश और छोटका बेटवा का नाम सामू बतावल गई। सुखिया देवी का पति दुनिया में ना हुवन, घर में कोनो रोजी रोजगार भी ना बा। बड़का बेटवा जवन सुरेश बा, ए बाबू पढ़ लिख के भी नाकाम बा, गंवार की तरह घरे बा। लेकिन बारे भगवान उस सुखिया देवी वो बुढ़ौती में कपड़ा के सिलाई करे और वही से अपन परिवार का जीवन यापन करे। लेकिन ए बाबू कहल जाला कि भगवान का महिमा बड़ा ही अपरंपार होला। कुछ दिन बीतल, सुरेश नौकरी का तलाश में बा। आखिरकार सुरेश को एक दिन एक कंपनी में, जो सूता मिल की कंपनी है,
उसी कंपनी में नौकरी मिल गई। और जब नौकरी मिलल बा ए बाबू, धीरे धीरे गरीबी दूर होखे लगल। आखिर में सुखिया देवी का गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। सुखिया देवी सोचत ही, मन में विचार करत है, चिंतन करत है कि हमार बेटवा सुरेश अब तक कमाए लगल और काहे ना लोगन से कह के अपने बचवा का शादी करके घरे दुल्हन लिया दी। अब बुढ़ौती में हमसे भी काम धंधा सपरत ना है। आखिरकार सुखिया देवी लोगन का मदद लेके घरे दुल्हन उतार देहली। और जब घरे दुल्हन उतार देहली, घर में खुशहाली ही खुशहाली बा, अपार खुशी बा। एक खुशी के देख के कवि जी बिरहा में भाव लिखत होन। यहाँ एक लाइन गीत बा भैया। क्या बात है। ए सोनाक्षी, तनी हमरा लगे अबू। एक ठे तोहरे मती हसीन लड़की, हसीन जवानी वाली लड़की, जेकर जवानी का खूबसूरती का बखान जितना भी कईल जाए वो कम बा। ओकरे जवानी के देख के, ओकरे रसाइल बदन के देख के एक ठे लड़का ओ लड़की से संकेत करत बा, कहत बा कैसे भैया। ये कहे, देहिया जवान तो बनौले भगवान बड़ी ताजा हो। देहिया जवान तो बनौले भगवान बड़ी ताजा हो, बड़ी ताजा हो। भाग से मिले ना ऐसन चिकन समान मोरे राजा हो। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुवन, आज वो परिवार में अपार खुशी बा। सुखिया देवी का खुशी का कोनो ठिकाना ना है। कैसे खुशियाँ अपार पाके बहुवर के प्यार झूमे माई हो। खुशियाँ पार पाके बहुवर के प्यार झूमे माई हो, झूमे माई हो। भाग जगमगाइल बाजे घर परिवार में बधाई हो। आज सुखिया देवी का खुशी का ठिकाना ना बा। घरे दुल्हन उतार के और लोगन में मिठाई बटात बा, कहीं दुआरा पर गान बजान होत बा। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन कुछ महीना गुजरल है बाबू। भइल का लिहले जनमा एक सुंदर ललनवा। क्या बात है। सोहरा गवाला झूमे धरती गगनवा।
रही हाया बात सब देला आशीर्वाद हर साई हो। रही हाया बात सब देला आशीर्वाद हर साई हो, हर साई हो। भाग जगमग आइल बाजे घर परिवार में बधाई हो। ए बाबू, सुखिया देवी अपने बेटा पतोह का प्यार दुलार पाके अपार खुश है। धीरे धीरे कुछ महीना बीतल, जवन सुखिया देवी का बेटा और पतोह बाड़न, दोनों जना के प्यार से उनके आंगन में एक ठे फूल खिलल। कहले का मतलब कि एक ठे लड़का पैदा भइल। लड़का पैदा भइल, ओकरा खुशी में सुखिया देवी दुआरा पे गान बजान करवावत है। घर में मेहरारू लोग सोहर गावत बा, अपार खुशी है। आज सुखिया देवी का जिंदगी सुख और शांति से बीतत बा ए पंचसबे। लेकिन कहल जाला कि बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। कब किसके ऊपर कुदरत का कहर टूट पड़ेगा कोई नहीं जानता। कुछ दिन बीतल ए बाबू, सुरेश हर रोज के भांति ड्यूटी पे जात रहलन। तब तक एक ठे घटना घटल। कवि जी बतावत हूं कैसे भैया। सुरेश तैयारी कई के ए बाबू ड्यूटी पर जात रहले। अरे तबले एक्सीडेंट भइल, तेजले पारना। ए बाबू, सुबह सुबह का टाइम बा। सुरेश रोज का तरह ओ धागा मिल में काम करेला घर से निकलल हुवन। गावत गुनगुनात रास्ता में जात हुवन है पंचसबे। तब तक से पीछे से एक ट्रक आता है और धक्का मारते हुए निकल गया। सुरेश खून से लथपथ धरती पे वहीं गिर पड़ा। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है बाबू। जब उन्हीं बात के सुखिया देवी के पता चलल तो उनके कलेजा में जैसे तूफान उठेला, तूफान सा उठ गई। धावल धुपल अपने बेटा पतोह के संग में चलल है। कैसे पाई के खबर माई, अरे नातिया पतोह संग में, अरे खाई के पछाड़ करे लगली रुदना। अब कुछ ना आस पूरल, अरे नहीं कौन प्यास पूछल। अरे चूर चूर कई दिहला विधना आरामना। जनले जे रहती की
अरे जाए नहीं देती रखती आखी के सामना। ए बाबू, सुखिया देवी अपने बेटा के लाश पे गिर के रोती कली है बेटा, अरे तू तो हमार बड़ा होनहार लड़का रहा हो, तू हमसे बिना पूछे कहीं ना जात रहा, आज कैसे जा सकेला हमरा विश्वास नहीं के हो। ए बेटा उठना, देख तोर माई आइल बिया, तू कुछ बोला कुछ बतियावा, हमार लाल हुआ ना, बिना हमसे पूछे तू कहीं ना जा सकेला। वहां के जितना लोग बा ए बाबू सबकर आंख आंसू से छलछला गइल बा, लेकिन जवन सुरेश का नई नवेली दुल्हन बा ए पंचसबे पागल का दशा भइल बा ए बाबू, अपने सैया के लाश पे गिर के रोत बा और अपने सैया से रो रो के कहत बा, का कहे भैया, रो रो के ये कहे कि छोड़ी अध जल में हमारी नेवरिया, अरे सांवरिया कहवा चली गईला हो। सैया अरे तू तो हमरा संगे साथ फेरा 7 जन्म के ले रहा है सैया, आखिर हमके बीच मझधार में तू छोड़ के कैसे चल गईला, ई ना हो सकेला। दुल्हन रोत बे और कहत बे का, रहला सहारा बे सहारा कैला सजना, सान लगाता ते घर और अंगना, कल पे गोदिया में आखी के पुतरिया, सवरिया कहवा चली गईला हो। सब लोग रोवत बा, आज दुल्हन रोवत बा कि सैया, अरे आई देखा ना तोहर बेटा तो के बोलावत बा, काहे नहीं का बोलत है सैया, आखिर हमके छोड़ के काहे चल गई सैया। सब लोग रोवत बा ए बाबू, लेकिन गौर करेंगे बाबू, कहानी यहीं से मोड़ लेती है। मैंने पहले ही बताया कि सुखिया देवी के 2 बेटे, जिसमें छोटा बेटा का नाम सामू बताया गया। सब लोग रोत बा हे बाबू, लेकिन जवन छोटका बेटा सामू बा ओके अपने भैया का मरले का तनिको परवाह ना है, जबकि वही सुरेश अपना तनख्वाह लेकर के जब घर आता था तो सामू को अलग से रुपए दिए करता था और बोलता था कि बाबू ये पैसा ला और तोके जवन जरूरत हुई वो अपन किन खरीद लिया और खूब मन लगा के पढ़िया भैया, ताकि तोके बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिल सके और हमनी का गरीबी दूर हो सके। लेकिन ए बाबू सामू कतन को अफसोस ना बा अपने भैया का मरले का, ओ पैसा का दुरुपयोग करता, ओ मौका का भी दुरुपयोग करत बा, आखिर में पढ़ाई ना कुछ और करत बा। करे का भैया, यहाँ एक लाइन रंगीन तर्ज लग गई।
ए सोनम जी, तोहरा मती लड़की से एगो बड़ा दीवाना किस्म के लड़का ओकर लहंगा चुनरी पर दीवाना बा और ओकरे लहंगा चुनरी के देख के कहत बा का कहे, जान मारे ललका लहंगवा ये गोरी जो बना डोलावत ईमान, चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरे, चोलिए में अटकल परान। लहंगवा ये गोरी लेकिन समूह पढ़ाई ना कुछ और करत बा, करे का पियला हीरोइन नाही दिल पे बकाबू, भइल जाता नियत खराब, पियला के नहीं के जवाब, हो चोरी चोरी पियला के नहीं के जवाब। लफंगन का साथ में पियकड़ाई चालू बा, खूब चेस पर चेस लड़त बा, ओकरा मन में तनिको कौने बात का ध्यान नहीं के कि हमार भैया हमार परिवार हमारा खातिर का करत बा, करे का तनिको विचार नहीं करे अपना मन में, जानी बुझिया गिया लगावता ते धन में। रोज एगो नया नया राचे पलान हो, खोजला शराब संग शबाब, पियला के नहीं के जवाब, हो चोरी चोरी पियला के नहीं के जवाब। ओकर पियकड़ाई चरम सीमा पर बा, माने कौनो जोड़ ना बा ओकरा पियकड़ाई का आगे। लफंगन का साथ में बैठ के यार राजा चेस लड़ावत बा, लेकिन सुरेश का मरला के बाद ए बाबू अब पैसा का स्रोत तक कम होखे लगल, धीरे धीरे बेचारू को पाकिट खाली हो गई। आज जब खाली हो गई तो एक दिन बेचारा पी के एकदम भी सड़क पर लोटल है, लगा था ब्रेकर बनावल है, एकदम बेहोश, होश हवास तन को ना है। तब तक उहे रस्तवा ध के किडनी का सौदागर लोग जात रहल, नजर पड़ी सामू के ऊपर, विचार कर गए अपने मन में कि ये लग रहा है कोई आदमी हमारे काम का है, देखने में हट्टा कट्टा भी नौजवान है, ये हमारे काम आ सकता है। जाके झकझोर के जगावत हुआ सब, ई बेचारा अपन देह तोरत उठल बा, कहा कौन है सोई दिमाग खराब बा, आराम कर, आराम करे दे, हमके डिस्टर्ब मत कर, नो डिस्टर्ब। कहा सरे भैया होश में आवा, होश में आवा, तुहरे लायक कुछ काम लेके आई ले जा। कहा कौन काम, अरे बोल नौकर है। कहा सरे भैया नौकर ना, हमनी का तो के मालिक बनावल चाहत हैं जा। कलश काम बोल। कहा सन की एक ठे लड़का का जुगाड़ करा, बदला में तो के 50,000 रुपया देवल जाइए। और जब 50,000 रुपया का नाम सुनस तो नासा चटक न गई, कलश करे के का होई। कहाँ से पहले लड़का जुगाड़ करा, ओकरे बाद तो हमनी का काम बतावल जाई। और जब 50,000 रुपया सुनलस तो भैया वो अब जमीन पर नहीं के आसमान में उड़त बा। कैसे उड़त बा, यहाँ बड़ा रंगीन तर्ज लगल भैया। कौनो लड़की अपने पतिदेव को रहन चाल देख के बड़ा हैरान दिया।
अपने भौजी से एक दिन बड़ा सिराहे में एगो बात कहे लगल, कलश भौजी हम तो बड़ा उनका से तंग आ गए। कहली का भइल हो? अरे तो जानत नहीं खू वो कतना अड़बंगी हुवन। भौजी कहत है कि हमके पता ना है, तनी खोल के बतावा। बतावत बे लड़की का देखी के रहनिया एकर जीवा मर झनक जाता। देखी के रहनिया एकर जीवा मर झनक जाता। खुलते बेलाउज भौजी सैया मोर सनक जाता। लेकिन जब समूहा 50,000 रुपया का नाम सुन ले बा तो कर दिमाग आउट हो गई, आसमान धले हलस। कैसे? पैसा के नाम सुन के समूह पगलाई गई। के नाम सुन के समूह पगलाई गईल। जो हतलाई कहवन के घर ही अपनाई गईल। निकल गई लइकन का तलाश में। लइकन का तलाश में निकलल है, कुछ एडवांस लेके एगो शीशी ले लहलस। रास्ता में पियत और सोचत है, का सोचे? पैसा भेटाई जाई मौज मस्ती होई। जिंदगी भर आयस करब भले केहू रोई। भतीजावे पमाना वालो भाई गईल। तबल भतीजावे पमाना वालो भाई गईल। जो हतलाई कहवन के घर ही अपनाई गईल। एडवांस लेके एगो शीशी खरीदलस खूब मजगर। एक पैक लगावा था तो सोचा था बारे भगवान सुन ले हला, बहुत दिन बजे हला। लेकिन काम बड़ा मुश्किल हो गई। लइकन का तलाश में निकल गई। जोहत जोहत शाम हो गई। कौनो लइका हाथे ना लगलन। सोच गई सरवा लागत जौन एडवांस ले ले बनी वो लौटावे के पड़ी। आखिर में निराश होकर के सामू अपने घर पे लौट गया। थाकल खेदाइल बेचारू जाए के आंगन में खटिया पर बैठल हुअन। तब तक जवन सुरेश का लड़का बा आज धीरे धीरे 10-12 साल का हो चुकल बा। देखलस कि चाचा बहुत थाकल नजर आवत हुअन। लोटा में पानी लेके छोट लड़का मुन्ना पहुंचल है। ए बाबू, कल चाचा तो के प्यास लगल है ना, ला पानी पी ला। अब उस समूह पानी काहे के पिए जाओ? कलर सारा कहीं का मैं टाइम झूठियो हम शाम तक उन्हें लॉस कैली हम। जोगाड़ हमारा घर में बा, काहे नहीं के ले चल के दे दी। आखिर 10 दिन का बात बा, मरिहा है ना। 10 दिन के बाद तक केहू तेरे भोरा दे लोगन के। सुखिया देवी का लगे गई समूह कलश की माई। बचवा आजकल बड़ा उदास रहत बा। सोचा तनी बगल में मेला लगल है, तनी मेला घुमा लिया। सुखिया देवी कहली बाबू अब तो तू ही न सब कुछ हिनकर बाड़ा।
ले जा घुमाया वा। ओ लड़का छोट मुन्ना के लेके बाबू पहुंचल बाबू किडनी का सौदागरन के पास में। कलश बाबू मुन्ना तो हमें बैठा, तब तक हम खिलौना और कुछ मिठाई लेके आवत ही तक घरे चल जाई। लड़का के उहे बैठा देहलस साइड में होके, जौन बाचल खुचल रुपया रहल लेके चल देहलस ठीका पर। पहुंचल बाओ ने पैक लड़ावे लगल, लेकिन ए पंच सबे जौन सौदागर लोग हुवन वो छोट लड़का के लेके अपने अड्डे पर पहुंचलन और किडनी निकाले का तैयारी करत हुआ ने बाबू। छोट लड़का डरा गई और हाथ जोड़ के उ लोगन से कहत बा, का कहे भैया? छोट लड़का रो रो के ओ सौदागरन से इहे कहत बा हाथ जोड़ के, कर जोरी रोई कहे टुवरा लाला नावा, अरे टुवरा लाला नावा हो, कौन का सुरावा हमार जी। ए बाबू तू लोग के हुआ और हमके काहे के यहाँ लेके आइल बड़ा? हम तो आप लोगन का कुछ भी कर ले नहीं की। लड़का डरा गिले बाबू और एक गहरी याद में डूबल बा। पापा का मुअल का वहे चाचा का पियाला का, अरे चाचा का पियाला का हो, केहू नाई हो मारो आधार जी। लड़का अपने मन में सोचत बा कि आज हमार पापा रहतन, आज हमार चाचा होतन, तो हमके ही दिन देखे के ना मिली। और सौदागरन से हाथ जोड़ के बाबू एक ठे विनम्र निवेदन कैलस, का पनिया पिलाई देता, चाचा से मिलाई देता, चाचा से मिलाई देता, ये बात आरा जी हमार जी। ए बाबू, ए मालिक, हमके बहुत जोर से प्यास लगल बा। ए बाबू हमके एक गिलास तनी पानी पिया दलो। लड़का रोत बा, गिलगिलात बा। ए बाबू, लेकिन वो नीच कमीना गद्दार उस बच्चे की बात को अनसुनी कर दी। किए क्या? मन लेना बात पापी, पेटवा के चीरी दिहले, पेटवा के चीरी दिहले, लिहले की डानिया निसार जी। आखिरकार रे बाबू वो पापी सौदागर उस बच्चे की किडनी को निकाल लिए। लड़का तड़पड़ा रहा है, बिलख रहा है, लेकिन ए बाबू इधर सामू नशे में बूत होकर के अकेले घर पहुंचा। जब घरे पहुंचल बा ए बाबू, सुखिया देवी कहली सामू, अरे मुन्ना कहाँ बा? तू अकेले आवत हुआ? झट से समूह कलश, अरे बचवा घरे अभी ना आइल का? हम तो कबे खिलौना मिठाई दे के घरे भेज देली। यार घर में माई और आजी दोनों लोग में हफड़ा तफड़ी मच गिले बाबू। दोनों लोग छाती पीट के रोए लगल कि हमार बचवा कहाँ बा, हमार मुन्ना कहाँ बा? जल्दी से हमरे मुन्ना के हमरे आंखी का सोझा करा। कवि जी हाँ विधा शैली में भाव बताओ थून, कैसे? नयनवा कय ज्योति हमरे, अरे नयनवा का ज्योति है हो, नयनवा कय ज्योति हमरे, माता बिलख बिलख है छाती पीट के रोती, अरे हाँ रोती, अरे हाँ रोती। एक लाल बिना बेहाल हुई,
एक लाल बिना बेहाल हुई माँ अपने धैर्य को खोई है, सिसके चुनरी झंखे सुनरी आंसू से मुखड़ा धोई है। आंखों का तारा दूर हुआ, अरे आंखों का तारा दूर हुआ, माता की ममता बिलख पड़ी। आहें भरती तन्हाई भी आई ये कैसी विपत घड़ी। परिवार में खलबली मच गई। ए बाबू सामू कलर सच्चा घबरा लोग मत, हम अपने बचवा के लेके आवत ही कहीं संगी साथी चाहे हितई न तई में कहीं बढ़ गई हुई जाती, हम खोज के लिए आवत ही, तू लोग घबरा मत। ठीक 9 दिन टाइम एने ओने पास कैले बा ए बाबू, और 10वां दिने पहुंचल बा सौदागरन के पास में। आज मुन्ना का घाव भी धीरे धीरे भर चलल बा। वो छोट लड़का मुन्ना के लेके जब चलल है, जब कुछ दूर आई, छोट लड़का मुन्ना रो रो के कहे लगल कि चाचा अरे तू हमरा के केकरा लगे छोड़ के चल गई रहा हो चाचा। अरे वो ठीक आदमी ना रहा हसन, देखो ना ये हमार पेटवा चीर देले बाड़न सा। सामू सोच गया गद्दार। अरे यार जब हमारा से कहता तो घरे जाके सारा भंडे फोड़ दी। एकरा से बढ़िया बा किनके लिए खलास कर, खत्म कर। हमरा खातिन जियल इनकर फायदा मंद नहीं है बल्कि हानिकारक बा। यही सोचता है नीच गद्दार, और बच्चे को उठा करके जमीन पर पटक दिया और पटक करके सीने पर बैठ गया। छोट लड़का डरा गिले बाबू, कलश चाचा का मजाक करेला, चला ना आज ही मम्मी खोजत हुई घरे। आज कितना दिन हो गई मम्मी के देखले, हमार मम्मी रोवत हुई, आज ही हमके खोजत हुई। लेकिन ए बाबू सामू कहता है अरे पगला तू घर जाएगा, तेरे बारे में लोगों को पता चलेगा तो हमको डांटे सुननी पड़ेगी। जहां तक मैं जेल भी जा सकता हूं, इसलिए तेरा जीना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। जब लड़का जान गेल कि चाचा हमर जान मार दिहन, हाथ जोड़ के विनती करत बा, रोवे लगल और रो रो के कहे का कहे, छोट 12 वर्ष का मुन्ना रो रो के अपने वो गद्दार चाचा से यह कहे कि चाचा हो हम तो हार बचा हो, चाचा हो चाचा हो। चाचा हो हम तो हार बाचा हो, आखिर कौन बा कसूर बड़ी यार। ए चाचा तुम्हारा तार जनावा हमार। चाचा अरे आखिर हम तोरा संगे ऐसन कौन घोर अनर्थ कर दिली है चाचा कि हमके तू जान से मारल चाहता। तू ए चाचा ना हुआ जवन कि हमरे पापा का मरले के तनिको एहसास ना हो के देला, हमसे एक पल भी दूर रहे के पसंद ना करत रहला। लड़का रोत बा और कहे पापो से बढ़ी के दुलार हमके दिहाला। हमारा से दूर रह के कबो नहीं जियाला। सुना ना चाचा
अरे तू तो हमके इतना प्यार दुलार देत रहला कि हमके आज तक कभी एहसास ना भई कि हमारे पापा ये दुनिया में ना हुआ। लेकिन काहे भइला कठोर छाछनेला जियरा मोर। काहे भइला कठोर छाछनेला जियरा मोर। तनी कहिले त हमारा से प्यार ए चाचा तुम्हारा जान जनवा हमार। छोट लड़का रोत बहे बाबू कि चाचा अरे तू हमके इतना माने वाला कि हमार बाप से भी ज्यादा दुलार किला है चाचा। आखिर हम कवन ऐसन कसूर कर दिली है चाचा कि इतना कठोर दिल हो गई तुहार और तू हमार जान मारे पतुलल बड़ा। सुनसान एरिया बहे बाबू, छोट लड़का चारों ओर देखत बा कि कोई आ जा तो हमार जान बच जाए। लेकिन और सुनसान डगर में के लौकत बहे बाबू। लड़का जब जान गई कि हमार चाचा अब हमके जान से मार दियन, हमके जिंदा ना छोड़ियन है बाबू। लड़का रो रो के आखिरी विनती करत बा। कवि जी बिरहा के भाव में बताओ तो कैसे। अरे रोवे लाल भर के निर्नयनवा हमरे चाचा हो। अरे रोवे लाल भर के निर्नयनवा हमरे चाचा हो। अमार के कवन फायदा पैबा जनवा हमरे चाचा हो। अरे जौने फूल का बगिया अपने हाथ संवर ले बाल हो। आउहे फूलवा काहे चाचा डाल से तोरा डाल हो। अरे सजल सजावल उजाड़ा जल चमनवा हमारे चाचा हो। तुहरे प्यार ला कर से तुहार सुगनवा हमारे चाचा हो। लड़का रो रहा है कि चाचा अरे जवन फुलवारी तू अपना हाथ से सींचला है चाचा, आज वही बगिया के काहे उजारल चाहता मत उजारा चाचा। आखिर में उजार के हमार जान मार के तो की कौन फायदा मिली। लेकिन ए बाबू ओ पापी नीच गद्दार के तनिको दया ना आई वो छोट मुन्ना के बात पे। आखिर में कैलाश का कवि जी आल्हा के लाइन में संकेत करत हूँ। हाय राम जैसे कसैया झप तेला गैया पर बाबू। ओइसे समझो पाती के मारे तलवा। जैसे हो नैया डूबे पीछे धरवा में पंचो। केहू ना देखाला जे कि थामी पतवा।
सामू परिवार का मुदैया भैया। बजरा की छातिया बनाया बदका, हीरोइन का फूंक से जा लाए ललना के दादा। गइल बा भुलाई अपने भैया का प्यार। ललना के खून से राइल बेईमानवा बाबू। तोड़ी दिहलस बेटा से सनहिया कथा। कटली बदनिया जा मिलना पत्थर पे पंचो। अरे रोवे धरती माता करे करुणा पुकार। ए बाबू, आखिरकार ओ नीच गद्दार पापी कमीना जिस तरह से गाय के ऊपर कसाई हमला करते हैं, उसी प्रकार उस छोटे से मुन्ना बालक के ऊपर टूट पड़ा और वहीं पे जान से मार दिया। इधर सुखिया देवी दुआरी में बैठ के कपड़ा का सिलाई करत है। एक नजर मशीन पे है तो एक नजर दुआरी के बहरे कि आज हमार बेटा सामू हमरे नाती हमरे बचवा मुन्ना के लेके आवत हुई। आस लगा के बीच दुआरी में बैठल ही है बाबू। तब तक सामू नशे में बूत खून से लथपथ भींगा हुआ कपड़ा पहन करके घर में प्रवेश किया और जा करके आंगन में बैठ गया। सुखिया देवी सामू के ऊपर खून का छींटा देखती है। आवाक हो जाती है। जाकर के सामू की कॉलर को पकड़ लेती है सुखिया देवी और कहती है, बता तू किसका कत्ल करके आ रहा है? हमार मुन्ना कहां बा? हमार लाल कहां बा? तू लेके आवे के कले रला ना। हमार बचवा कहां बा? सामू कुछ नहीं बोलत बा। बाबू, सुखिया देवी रो रही है। अचानक गुस्से में लाल हो गई और सामू को 2-3 तमाचा उसके गाल पे लगाती है। तमा गया सामू, तमा गया, क्रोध में लाल हो गया और बगल में जो सिलाई वाली मशीन है उसी पर कैंची रखी हुई थी। उठाता है कैंची और अपने मां के पेट में घोंप दिया। सुखिया देवी तड़पे लगली ए बाबू और सामू के कॉलर पकड़ ले आई। लेकिन अब शरीर में तनिको हिम्मत ना है कि खड़ा होके बात कह सके। कवि जी आखिरी लाइन में संकेत करता हूं। अरे तोड़ला पावन रिश्ता अलगा के सिरवा, पक्के के माई का बोलाए हमारी रावा। सुखिया देवी धीरे धीरे जमीन पे गिर गई है बाबू। हाय मुन्ना, हमार बचवा कहां बा? रटते रटते धरती पे गिर गई। आखिरी पीड़ा बाए बाबू। सुखिया देवी बिलखत है। मूर्छित होकर सुखिया देवी गिरी जमी भारा के। अरे मुन्ना दर्शन को तरसत अखिया आसमां में ताके हो।
आखिर में सुखिया देवी के पीड़ा बर्दाश्त ना भइल। ए बाबू, धरती पे गिर पड़ी सुखिया देवी। हाय लाल, हमार मुन्ना कहाँ बा, हमार बचवा कहाँ बा, रट लगावत थी बाबू। लेकिन कुछ ही पल, कुछ ही सेकंड में सुखिया देवी के प्राण पखेरु उड़ गए। गांव घर के लोगों को पता चला, लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। तब छोड़लास माता का उस्तम सामू हुआ फरार। अरे खबर हुई किशनपुर पुलिस को, आ गए थानेदार हो। अरे भइल बापा जी गिरफ्तार, गिरला खिली रवा, धक्के के माई कहबा बोलाए हमारी रावा। आखिरकार सुखिया देवी के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जब लोगों का भीड़ देखा सामू तो वहां से फरार हो गया। गांव घर के लोगों ने बगल के थाना, जो किशनपुर थाना है, जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराए और रातों रात किशनपुर थाना के जाबाज सिपाही जाकर के उस नीच गद्दार सामू को गिरफ्तार कर लिए। यहीं से हमारे बिरहा की स्टोरी समाप्त होती है। अंतिम कड़ी में कहना है, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु बच्चन जी गमगीन, करत कल्पना कवि सुरेंद्र, अरे चंद्रिका चरण लवलीन हो। अरे नया नवा का ज्योति हमरे, ए भैया नया नवा का ज्योति हमरे, यादव देवालाल का कसक कलेजा होती, नया नवा का ज्योति हमरे।